और बुरे कर्म करते हैं वो उनको किस तरह की सज़ा मिलती है वो इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसी के बगल में माता का स्वर्ग का द्वार भी बनाया गया है। आप देखेंगे जो अच्छे कर्म करते हैं उनका परियां स्वागत करती है। तो ऐसे अगर बुरे कर्म करके हम जाएंगे, जैसा हम सब आज तक सुनते आए हैं कि बुरे कर्म करने से हमें यमलोक में जाना होगा, नरक में जाना होगा, तो उन चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। आप यहाँ देखिए, आग जल रही है और आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम बुरे कर्म अगर करते हैं तो नरक में जाके हमें खौलते तेल में डाल दिया जाता है। ऐसा सुनने को मिला है टीवी के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, तो वही यहाँ दिखाया गया है। और भी आप जब आएंगे तो पूरी तरह से यहाँ दिखाया गया है कि कैसे सज़ा मिलती है हमें यमलोक में जाने पर। यमलोक से घूमते हुए आएंगे, उसके बाद आपको स्वर्गलोक में यहाँ लिखा हुआ है, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। यहाँ आप जैसे आते हैं अंदर, उसके बाद यहाँ परियाँ जो है आपका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। खड़े होते हुए स्वर्गलोक में दर्शन करेंगे, एंट्री करेंगे, उसके बाद ये चीज़ दिखाई देंगी। बंगाल से आए हुए, दीघा से आए हुए कलाकारों ने इन मूर्तियों को बनाया है। नमस्कार, जय माता दी। पूरा राजधानी जो है माँ की भक्ति में लीन हो गया है। जिस भी मुख्य सड़कों से आप गुजरेंगे एक भव्य पंडाल जो है आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त हम बड़ा तालाब के पास जो राजस्थान मित्र मंडल है वहाँ आए हुए हैं और बहुत ही भव्य पंडाल का निर्माण यहाँ किया गया है। हम अंदर आते जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। आप देख रहे होंगे, आप यहाँ प्रवेश जैसे ही करेंगे वहीं से एक सुंदर नज़ारा जो है शुरू हो जाता है। कॉटन से पंडाल को सजाया गया है और अभी तक जो सुनने को मिल रहा था कि स्वर्ग लोक और नर्क लोक में इसे बांटा गया है। जब आप अंदर आएंगे उसके साथ ही आपको यमलोक में आपको दर्शन करना होगा, मतलब आप एंट्री कर जाएंगे और यमलोक में, अच्छा जी, यमलोक में आप एंट्री करेंगे तो आपको पूरे यमलोक में जो यमराज होते हैं, जो यमलोक का हम जैसे टीवियों में देखते आए हैं, आज तक पिक्चर्स में देखते आए हैं कि यमलोक का जो सीन होता है वो यहाँ दिखाया गया है। सर क्या है, यहाँ कमेटी के मेंबर्स हैं हमारे साथ, किस तरीके से इस बार बनाया गया है पंडाल, आइए बात करें। ये अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा लोगों ने बहुत ही तकलीफ झेली, सही, फिर भी बहुत से अच्छे लोग भी थे। तो हमने इस पंडाल के जरिए ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो आदमी इस दुनिया में आके बुरे कर्म करता है, किसी के बुराई चाहता है, उसको ऊपर में भगवान किस तरह की सज़ा देते हैं। ये एक काल्पनिक हमारे दिमाग की उपज है, बाकी लोग इसको सत्य भी मानते हैं। तो उस चीज़ को हमने चित्रित किया है ताकि लोगों में जागरूकता आए और बुरे कर्म करते हैं वो उनको किस तरह की सज़ा मिलती है वो इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसी के बगल में माता का स्वर्ग का द्वार भी बनाया गया है। आप देखेंगे जो अच्छे कर्म करते हैं उनका परियां स्वागत करती है, उनको भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो अभी आप घूमेंगे तो बहुत सी चीज़ें देखेंगे। नहीं, ये चलंत है, यांत्रिक है, लेकिन चूंकि अभी ये चला हुआ नहीं है, ज़्यादा भीड़ होती है तब चलाते, क्योंकि इसको चलाने में काफ़ी हैवी बिजली की खपत भी होती है और आदमी भी 5-6 लगने पड़ते हैं। तो ये लेकर के ये रात में ज़्यादा चलते हैं। अभी ज़रा भीड़ कम होने के कारण नहीं चल रहे, नहीं तो चलंत है। जैसे वहाँ पर आग जल रही है, देखिए आप, आदमी को जिंदा डाला जा रहा है। जी, तो आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से यमलोक जो होता है उससे उस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। ये कह रहे हैं कि बिजली से चलती है, ये सारी चीज़ें चलन थे, जब रात में भीड़ होगी उस वक्त चलेगी। हाँ, अभी भी चलवा दिए हैं, देखिए आप। कहने का है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म के तहत बस, हाँ हाँ। पंडाल का और क्या थीम है, कितनी की लगभग लागत आई होगी, किस इको फ्रेंडली है या नहीं? लागत तो आप अध्यक्ष महोदय श्री अशोक पुरोहित जी से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हम तो एक कार्यकर्ता हैं। और क्या ये इको फ्रेंडली है? ये पंडाल के जो बनाने वाले हैं उनका नाम तपन पाल, दीघा के रहने वाले हैं, वो बंगाल के। उन्होंने ही इस पंडाल को यहाँ निर्माण किया है। और इसके अलावा मूर्ति देख रहे हैं वो भी दीघा के ही मिस्टर बॉबी पॉल करके हैं, उन्होंने ही सारी मूर्तियों का निर्माण किया है। प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया? जी जी जी, पूरी इको फ्रेंडली है सब। जी, तो आप
ये इनकी दृष्टि को देखकर समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ हाथ कटा हुआ वो एक व्यक्ति है। तो ऐसे अगर बुरे कर्म करके हम जाएंगे, जैसा हम सब आज तक सुनते आए हैं कि बुरे कर्म करने से हमें यमलोक में जाना होगा, नरक में जाना होगा, तो उन चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। आप यहाँ देखिए आग जल रही है और आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम बुरे कर्म अगर करते हैं तो नरक में जाके हमें खौलते तेल में डाल दिया जाता है। ऐसा सुनने को मिला है टीवी के जरिए, पिक्चर्स के जरिए। तो वही यहाँ दिखाया गया है। और भी आप जब आएंगे तो पूरी तरह से यहाँ दिखाया गया है कि कैसे सज़ा मिलती है हमें यमलोक में जाने पर, और इसलिए हमें बचकर रहना है। यहीं धरती पर ही दिखा दिया गया है कि बुरे कर्म अगर हम करते हैं तो हमें सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और जैसा कि अभी यहाँ कमेटी के मेंबर ने भी बताया कि कोरोना काल में कई लोगों ने अच्छे कर्म किए, कई लोग बुरे कर्म किए। इन सारी चीज़ों को दिखाते हुए और मूर्तियों के जरिए दिखाने का बस प्रयास किया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं तो फिर आपको स्वर्ग लोक के भी दर्शन होंगे। उसके बाद आप यमलोक से घूमते हुए आएंगे। उसके बाद आपको स्वर्गलोक में, यहाँ लिखा हुआ है स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। यहाँ आप जैसे आते हैं अंदर, उसके बाद यहाँ परियाँ जो है आपका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। इसलिए कर्म हमें अच्छे रखने हैं ताकि हम स्वर्गलोक में जाएं तो इसी तरीके से हमारा स्वागत हो। यहाँ इंद्र देवता विराजमान है जी। और अच्छे कर्म करने वालों के लिए कहा जाता है कि उन्हें स्वर्ग लोक में जगह मिलती है, भगवान के दर्शन होते हैं। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि अगर जिन्हें स्वर्गलोक के दर्शन होंगे उन्हें माता रानी के दर्शन होंगे, इंद्र देव के दर्शन होंगे, परियां स्वागत करेगी और तमाम तरह की सकारात्मक चय होते हुए स्वर्गलोक में दर्शन करेंगे, एंट्री करेंगे। उसके बाद ये चीज़ दिखाई देंगी। बंगाल से आए हुए, दीघा से आए हुए कलाकारों ने इन मूर्तियों को बनाया है। बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है। आप देख रहे होंगे सारी प्रतिमाएं बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर हैं। पूरा पंडाल जो है इको फ्रेंडली है, कहीं से भी प्रकृति का दोहन नहीं है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पंडाल का निर्माण किया गया है। एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। यहाँ ये रिबन जो होता है उसका इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। पूरे पंडाल में ये रिबन देखने को आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें इको फ्रेंडली है, मतलब प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्वर्गलोक यमलोक का थीम है पंडाल में। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत आकर्षक है पंडाल। जब आप रात में आएंगे घूमने, जब आप विज़िट करेंगे, उस वक्त आपको लाइटिंग के साथ जो पंडाल के दर्शन होंगे वो एक अलग ही नज़ारा उस वक्त आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं रुई का भी इस्तेमाल किया गया है पंडाल में। खूबसूरत है पंडाल। 2 साल के बाद घूमने कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पंडाल कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है जी, बहुत खूबसूरत है जी। सर पंडाल कैसा लग ठीक है। हाँ रहा है? ये यमलोक स्वर्गलोक का जो चक्कर है, मानते हैं इसको? हाँ हाँ क्या लगता है अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्गलोक? हाँ अच्छा। 2 साल के बाद आ रहे हैं, कोरोना काल के बाद पंडाल घूमने कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। और ये पंडाल कैसा लगा? क्योंकि अलग थीम है स्वर्गलोक यमलोक। हाँ बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे थीम के बारे में? थीम के बेहतरीन थीम है। एज लाइक देखा जाए तो यहाँ से बकरी बाज़ार सब जगह अलग अलग थीम है। जैसा फिर लाल चौक आप देखें या फिर कहीं भी रांची में कहीं भी इलाके में देखें, हर एक जगह का अलग अलग थीम है। और 2 सालों के बाद ये जो खुल रहा है कोरोना के बाद, तो और भी ज़्यादा क्राउड होने वाला है इस बार। इसको मानते हैं नहीं ये हम लोग स्वर्गलोक? हाँ ये मानता हूँ मैं। हाँ ये मैं मानता हूँ। हाँ अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्मों के बाद यमलोक जाना होगा, अच्छे कर्म करेंगे स्वर्गलोक मिलेगा। लोग तस्वीर ले रहे हैं, पंडाल घूमने आ रहे हैं। अच्छा क्या कहेंगे, अब मानती है नहीं या नहीं आंटी? हम लोग स्वर्गलोक वाले चक्कर को मानती है? हाँ होता है। पहले का तो यही कहना है कि होता है। हाँ। क्या कहेंगे, ऐसा होता है? अच्छे कर्म ही करने चाहिए। ऐसा लगता है कि बुरे कर्म करेंगे तो उसी तरीके से सजा मिलेगी, खौलते तेल में डाला जाएगा? दिखाया तो जा रहा है और पुरानी कहानियों में भी यही लिखा हुआ है, बताया गया है। तो ऐसा बहुत ही इनोवेटिव पंडाल बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। 2 साल के बाद ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है। तो ये पब्लिक इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, थोड़ा लोगों से भी जान लेते हैं कि पंडाल घूमने सुने कैसा लग रहा है। अच्छा आंटी, स्वर्गलोक और यमलोक वाले चक्कर को मानती है या नहीं मानती? जरूर मानते हैं। क्या लगता है कि सही में बुरे कर्म करेंगे तो यमलोक जाना होगा?
ये तो सब कॉन्सेप्ट ही है कि तो होना ही हो इसे, बुरा कर्म वाले तो जरूर ही जाएंगे। क्या लगता है इस पंडाल ने ऐसा बना के हम लोगों को जागरूक किया है? हाँ किया जी, अच्छे कर्म करने चाहिए लोगों को ये प्रेरणा लेना है इससे कि हाँ हम अच्छे कर्म ही करेंगे। थैंक यू। क्या कहिएगा, पंडाल कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। क्या कहिएगा इस थीम के बारे में? क्या चीज़? थीम के बारे में क्या कहिएगा? ये तो ठीक तो लग रहा है देखने में अभी, और बढ़िया बनते रहे हमेशा के लिए। तो ये हम राजस्थान मित्र मंडल में अभी विजिट कर रहे थे, आपको दिखाया हमने कि यहाँ थीम बेस्ड पंडाल बना है, यमलोक स्वर्गलोक। आप आइए, रात में विजिट करने आइए, आपको बहुत अलग नज़ारा देखने को मिलेगा, खूबसूरत लगेगा। लाइटिंग होगी उस वक्त, भीड़ भी काफ़ी होगी, तो उस वक्त और ज़्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और ये निकलते वक्त आपको चीज़ें दिखाई देंगी, बांस की चीज़ें, जो पतली पतली स्टिक्स होते हैं उससे चीज़ें बनाई गई हैं, सुंदर सुंदर आपको शोपीस दिखेंगे। यहाँ बॉल बनाए गए हैं, छाता बनाया गया है। तो ये चीज़ें पंडाल की साज सजावट के लिए हैं और पंडाल खूबसूरत हो। ओवरऑल देखिए तो आप बहुत सुंदर लगेगा आपको। आप जब घूमने आएंगे उस वक्त नज़ारा कुछ और होगा, तो आप और ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि पंडाल बहुत ही आकर्षक है, अलग थीम बेस्ड है। कुछ लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं इधर। इको फ्रेंडली भी है, प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एंट्री गेट के पास ही अब हम बाहर आ चुके हैं। एंट्री गेट के पास से ही सुंदर नज़ारा जो है आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है पंडाल। आप ज़रूर आइए राजस्थान मित्र मंडल और विज़िट करिए। ऐसे ही और पंडालों को हम विज़िट करते हैं और देखते हैं। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in